टुनटुनी चिड़िया का ध्यान रखना। मैं चिट्ठी भेजती रहूंगी और आप भी चिट्ठी भेजते रहना। दोनों बाप बेटी शहर के जंगल आ जाते हैं। पापा पापा भूख लगी है, वो देखो ना सामने हलवाई की दुकान है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। पापा चलो ना। कालू कौस हलवाई बंटी कबूतर की दुकान पर जाता है। अरे 2 प्लेट कचौड़ी और जलेबी देना, मेरी बेटी को बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई शक्ल से तो तुम देहाती पक्षी मालूम पड़ते हो। लगता है शहर के जंगल में नए नए आए हो। पैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है ना पैसे मेरे पास, ये देखिए। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? अरे ये क्या हो गया? लगता है किसी ने मेरी पोटली चुरा ली। भैया ये शहर का जंगल है, यहाँ तो हर जगह पर चोर उचक्के पक्षी उड़ते फिरते हैं। तुम्हें अपना पैसा संभाल कर रखना चाहिए था। लेकिन बापू अब तो बहुत तेज भूख लगी है, अब हम क्या खाएंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटी, क्या करूँ? बंटी भैया से पूछता हूँ, अगर वो मुझे उधार जलेबी कचौड़ी दे दे। बंटी भैया क्या आप उधार में मुझे जलेबी और कचौड़ी खिला दोगे? काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, मैं तो भूखा रह लूंगा, पर अपनी बिटिया को भूखा कैसे रखूँ? शक्ल से तो तुम बड़े सीधे दिखाई देते हो। तुम मेरी दुकान पर काम करोगे, अच्छी तनख्वाह दूंगा। मुझे एक नौकर की जरूरत है, क्या कहते हो? काम करोगे मेरी दुकान पर? हाँ भैया, शहर के जंगल तो मैं काम करने ही आया था, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपकी दुकान में काम करूंगा, लेकिन बंटी भैया मुझे कचौड़ी बनाना नहीं आता, आप मुझे सिखा देना, फिर मैं बहुत ईमानदारी से आपका काम कर दूंगा। ठीक है, आ जाना कल से। ऐसे ही समय गुजरने लगा। कालू कौस बंटी हलवाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन बंटी कबूतर हलवाई ने कालू कौए से कहा, अरे कालू भाई, आज मेरा मन को चटपटा खाने का हो रहा है। तू ऐसा कर, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पक्षी पानी पूरी का ठेला लगाता है, तू वहाँ से पानी पूरी लेकर आ। ठंड में चटपटी पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। वहीं पर बैठी टुनटुनी चिड़िया उनकी बातों को सुन रही होती है और वो उनसे कहती है, बंटी अंकल पानी पूरी तो मुझे भी अच्छी लगती है और मैं तो पानी पूरी बनाना भी जानती हूँ, लेकिन मेरे बापू के पास इतने पैसे नहीं है जो मैं पानी पूरी का ठेला लगा सकूँ। हाँ बंटी भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं टुनटुनी के लिए पानी पूरी का ठेला लगा कर दे सकूँ। अच्छा ऐसी बात है तो एक दिन तू मुझे भी पानी पूरी की 1 प्लेट बनाकर खिला। ये ले पैसे, फिर मैं बताऊंगा तेरी पानी पूरी कैसी है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को पानी पूरी बनाकर खिलाती है। अरे बाबा टुनटुनी, इसका तो कोई जवाब नहीं। ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। तू ऐसा कर, मेरी दुकान के सामने एक पानी पूरी का ठेला लगा ले। पैसे की तू चिंता मत करना, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन एक समस्या है, अगर मेरी बेटी काम करेगी तो वो पढ़ेगी कम, मैं तो इसे अफसर बनाना चाहता हूँ। अरे बापू, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी, पानी पूरी का ठेला भी लगा लूंगी। सुबह स्कूल जाऊंगी और शाम को स्कूल से आने के बाद मैं पानी पूरी बेचा करूंगी। आप इसकी चिंता मत करो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता और बंटी कबूतर की मदद से दुकान के आगे पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ आओ, स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ। ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी आपने कभी नहीं खाई होगी। आओ आओ, खट्टी मीठी पानी पूरी खाओ। देखते ही देखते पानी पूरी खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। फिर कालू को अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर पानी पूरी बेचने लगा। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया भी शहर के जंगल आ जाती है और फिर सभी साथ में खुशी खुशी